मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी में मची खलबली। 3 गुटों में तो पहले से बटी हुई थी पार्टी। इस बीच कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने दिया इस्तीफा। सीएम शिवराज और सिंधिया पर लगाया गंभीर आरोप। पार्टी हो गई है भ्रष्ट, पदाधिकारी सरेआम मांगते हैं रिश्वत। महल प्रताड़ना और महल के साथ आए मंत्रियों के अखंड भ्रष्टाचार से दुखी होकर कांग्रेस और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे प्रभारी मंत्री शिवपुरी जिले के आज तक के माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी 500 लोगों के जनप्रतिनिधियों की बैठक में कहते हैं कि भ्रष्टाचार भगवान पर चढ़ाए जाने वाला प्रसाद और नेक है, ये नेक तो आपको देना पड़ेगा। इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे अनेक ऐब इनके मंत्रियों में है जो प्रदेश को शर्मसार करने वाले हैं। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की कोलारस विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मगर इस दौरान बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने शिवराज सिंह चौहान सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाया, उसने पार्टी आलाकमान की बेचैनी और बढ़ा दी। TV7 भारत ने आपको पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर खाने सर फुटबॉल चल रहा है। आलम यह है कि 3 गुट बने हुए हैं। शिवराज गुट यानी कि मुख्यमंत्री का गुट, महाराज गुट यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट, नाराज गुट जिसमें उमा भारती और दूसरे नाराज लोग आते हैं। इस्तीफा देते हुए वीरेंद्र रघुवंशी ने दिल्ली आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए शिवराज और सिंधिया की शिकायत करते हुए कहा कि बीजेपी की रीति और नीति सिंधिया जी के गुट के साथ मिलने के बाद सब ध्वस्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। सिंधिया गुट के आने और सरकार में शामिल होने के बाद तो पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है। बीजेपी की रीति और नीति सिंधिया जी के साथ सरकार बनाने के बाद पूरी बिगड़ गई। आज तो सिंधिया जी की टीम ने जिस तरह भ्रष्टाचार, आगे कहना उचित नहीं होगा माइक पर, जो ऐब और एमाल इनके मंत्री कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं कि ये जोड़ तोड़ के बाद सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत दब गए। मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार शिवराज और महाराज पर जिस गंभीर आरोपों के साथ विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, वो पार्टी आलाकमान के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के करीब 1.5 दर्जन नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। राजनीतिक जानकारों के निगाह में मध्य प्रदेश में बीजेपी की गुटबाजी चरम पर है, जिसे अब चुनाव से पहले ठीक किए जाने के लिए पर्याप्त समय भी शायद नहीं है। हाल ही में उमा भारती के भतीजे को मंत्री बनाकर पार्टी आलाकमान ने उमा भारती की नाराजगी दूर करने की कोशिश तो की, मगर लगता है उमा भारती की नाराजगी दूर नहीं हुई। हाल में ही रायसेन किले के शिव मंदिर को नियमित रूप से खुलवाने के मामले में उनका गुस्सा अपनी पार्टी और सरकार पर न सिर्फ दिखा, बल्कि उन्होंने आरोप भी लगाया। दूसरी तरफ महाराज गुट यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट अपनी अलग धुन में है। इस खेमे की कई मीटिंगें हो चुकी हैं, जिसमें टिकट से लेकर कई मुद्दों पर इस खेमे की अपनी बेचैनी है। तो तीसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज का अपना अलग गुट। इसीलिए कहा जा रहा है कि एमपी बीजेपी में बहुत कुछ ठीक नहीं है। तभी तो विधायक रघुवंशी यह भी कह रहे हैं कि अभी बीजेपी के बहुत सारे नेता और विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता कमलनाथ की तो मानो मुरादें पूरी होनी शुरू हो रही हैं। वो कहते हैं, जो विधायक इस्तीफा दे रहे हैं वो जाने, अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पहचान लिया है और जनता की सेवा में वे उतरना चाहते हैं। इस बीच ये भी खबर है कि बीजेपी से इस्तीफा देने वाले वीरेंद्र रघुवंशी 2 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होंगे और इनके साथ करीब दर्जन भर बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। खबर यह भी है कि दिल्ली बीजेपी आलाकमान अपने तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी की स्थिति पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।